Namaste, welcome back to the channel. Let's continue with the part 3 of basic terms. आज इसको हम लोग अभी यहाँ पर फिनिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए जिससे हम और आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने परचेज़ और परचेज़ रिटर्न्स तक ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम देखते हैं सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जब भी हम किसी सामान को बेचते हैं, उन चीज़ों को हमने यहाँ पर सेल्स कहा है। वो सेल्स कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी। इसका मतलब उस सेल्स के लिए हमें तुरंत भी पैसे मिल सकते हैं और या फिर हम सेल्स को हम उधार में भी सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ क्रेडिट सेल्स कि जब कोई भी सेल हम उधार में करते हैं। वी हैव सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज़ रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब अगर कोई भी गुड्स हमने बेचे हैं, वो गुड्स हमें वापस आ जाते हैं बाय द डेटर, उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। इसको हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि सामान बिजनेस में वापस आ रहा है। ठीक है, सामान बिजनेस में वापस आ रहा है, इसलिए इसको हम सेल्स रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। गुड्स हम उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, वो सामान जो हमने रीसेल के लिए ख़रीदा है या फिर उनसे हम आगे चल के कोई भी और गुड्स या प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, उनको हम गुड्स कहते हैं। फिर मेरे पास है स्टॉक। स्टॉक वो सामान होता है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में या एक पर्टिकुलर डेट में बिजनेस के पास बच जाता है और वो बिकता नहीं है। जैसे अगर मेरे पास साल के एंड में 500 यूनिट्स किसी भी गुड्स के रखे हैं जो मैंने सेल करने के लिए ख़रीदे थे, पर वो मैं अभी सेल नहीं कर पाई हूँ, तो दैट पोर्शन इज़ नोन एज स्टॉक और इन्वेंट्री, जिसमें फर्दर दो पोर्शंस हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। वो स्टॉक इन हैंड, वो स्टॉक जो मेरे पास है साल के शुरू में पहले दिन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। मतलब जब मैंने ये साल शुरू किया तो मेरे पास ऐसा कितना सामान है जो अभी बिका नहीं है, दैट इज़ नोन एज ओपनिंग स्टॉक। और वही सामान जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास एंड में कितना सामान बचा है जो अभी बिका नहीं है, दैट इज़ नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर इज़ सेम एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब मेरे जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो मेरे इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। मतलब वो स्टॉक जो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक था, वही स्टॉक 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है, दिस इज़ द लाइन विच इज़ रिटन हियर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर इज सेम एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ हियर वी हैव रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का मतलब होता है वो पैसा जो मुझे मिलना है, वो पैसा जो मुझे मिलना है बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो पैसा जो मुझे मिलना है, जो अगर मैंने किसी को कोई सामान बेचा है क्रेडिट में, उसके बदले जो पैसा मुझे मिलना है उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और जिस पर्सन से या जिस फर्म से मुझे वो पैसा लेना है, उस पर्सन को हम कहते हैं डेटर। ठीक है, इसको हम लोग डेटर कहते हैं, बी इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, वो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है उसको हम डेटर कहते हैं। और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो अगर डेटर ने एक्सेप्ट किया है कि मैं आपको 3 मंथ्स के बाद पैसे दे दूंगा, तब हम उसे बिल रिसीवेबल कहते हैं। उसी की तरीके से हमारे पास है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल वो पैसा है जो मुझे पे करना है, वो पैसा है जो मुझे पे करना है क्योंकि मैंने कोई सामान ख़रीदा है क्रेडिट में, मैंने कोई सामान ख़रीदा है क्रेडिट में, उसके अगेंस्ट में अगर मुझे कोई पैसा पे करना है उसे हम कहते हैं
ट्रेड पेबल्स। और वो व्यक्ति या फिर वो एंटिटी जिसको मुझे ये पैसे देने हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिटर, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। ठीक है। और अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट किया है अपने क्रेडिटर के लिए कि हम तुम्हें 2 महीने में 3 महीने में पैसे दे देंगे, तो दैट कम्स अंडर बिल्स पेबल। ठीक है। देन वी हैव कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है लागत। किसी भी चीज़ को खरीदने या बनाने में मैंने जो भी अमाउंट स्पेंड किया है या जो भी एक्सपेंस इनकर किया है उसको हम कहते हैं कॉस्ट। मतलब अगर मैंने कोई चीज़, कोई पेन 10 रुपीज़ में ख़रीदा है तो मेरी कॉस्ट है 10 रुपीज़, और अगर मुझे उस पेन को बनाने में 15 रुपीज़ लगे हैं तो वो 15 रुपीज़ इज़ माई कॉस्ट। देन आई हैव वाउचर। वाउचर का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसको आप कह सकते हो, और ऐसी एक एंट्री जो इस बात को प्रूव करती है कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ था। तो दिस यू कैन से इज़ बिल और इनवॉइस। कोई बिल जिसमें ये बात को प्रूव किया गया है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ था, दिस इज़ वाउचर। ठीक है। देन वी हैव डिस्काउंट। डिस्काउंट तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम लोग ऑलमोस्ट दिन दुनिया में सुनते हैं। तो ये डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट वो होता है जहाँ पर हम या तो किसी गुड्स के प्राइस को कम कर दें या फिर हमें जो पैसे आपसे लेने हैं उन पैसों को हम कम आपसे मांगे, दैट कम्स अंडर डिस्काउंट। ठीक है। फिर हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कोई भी सेलर अपने बायर को इसलिए देता है जिससे वो बल्क क्वांटिटी में कोई गुड्स खरीद सके, या फिर अगर किसी ने बल्क क्वांटिटी में कोई गुड्स खरीदे हैं तो उसको और एनकरेज करने के लिए हम उसको ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखना है दैट ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम उसको बुक्स में नहीं दिखाते हैं, इसलिए जो सेल्स है या फिर परचेजेज हैं उसको हम लोग नेट वैल्यू पे दिखाते हैं। नेट वैल्यू का मतलब वो अमाउंट जिसमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया गया हो, मतलब ना तो वो मेरा एक्सपेंस होगा ना ही वो मेरी इनकम होगी। ठीक है। देन वी हैव कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो अमाउंट ऑफ रिडक्शन है जो हम इसलिए दे रहे हैं जिससे सामने वाला टाइम से पेमेंट कर सके। मतलब अगर आपने मुझे 1 महीने पहले कोई पेमेंट किया तो आई से ओके ठीक है, आपको 2% एक्स्ट्रा रिडक्शन इन अमाउंट हो जाएगा, सो दिस इज़ कैश डिस्काउंट। तो ये खर्चा है उसके लिए जो उसको अलाउ कर रहा है, और इनकम है उसके लिए जिसको वो रिसीव हो रहा है। ठीक है। जो जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम है, जिसको पे करना पड़ रहा है, जो अलाउ कर रहा है उसके लिए खर्चा है। देन वी हैव बैड डेट्स। बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जो अब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि शायद मुझे नहीं मिलेगा वो पैसा। मतलब मैंने किसी से कोई पैसे लेने थे लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद सामने वाला व्यक्ति मुझे वो पैसे नहीं दे सकता है, तो दैट अमाउंट इज़ नोन एज बैड डेट्स एंड इट इज़ अ प्योर लॉस फॉर द बिजनेस। ये खर्चा नहीं है, दिस इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है। देन वी हैव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग कई बार पहले भी सुनते हैं। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट पे हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंसेस को लिखते हैं। याद रखना है यह हमेशा विल बी ऑन पर्टिकुलर डेट, इसलिए हम आगे लिखते हैं एज ऑन। ठीक है। देन वी हैव बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू एसेट्स के लिए यूज़ होती है कि आज बुक में एसेट्स की क्या वैल्यू है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। मतलब हो सकता है मैंने कोई एसेट 4 साल पहले ख़रीदा था तो वो आज मेरी बुक्स में कितने की दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू।
एंड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट को अगर मैं यूज़ करूं तो उसकी वैल्यू में ज़रूर कमी आएगी। ठीक है, वैल्यू में कमी आई या तो मैंने उसको यूज़ किया है, या समय के साथ, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से अगर वैल्यू में कोई भी कमी आई है तो दैट कम्स अंडर डेप्रिसिएशन। अगर एसेट की वैल्यू में या तो यूज़ करने की वजह से, या टाइम की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी चेंज हुआ है तो दिस इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। देन वी हैव एंट्री। एंट्री का मतलब है कि जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं एंट्री। मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ नोन एज एंट्री। फिर हमारे पास है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति या एंटिटी होता है जो अब इस बात को प्रूव कर दे कि नाउ आई एम नॉट एबल टू पे ऑल माई डेट्स। मेरे ऊपर जितना भी उधार है मैं अब उसको पे नहीं कर पाऊँगा, तब उस पर्सन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। एंड वो पर्सन जिसके पास एबिलिटी है टू पे ऑफ द डेट्स इज़ नोन एज सॉल्वेंट। वो एंटिटी, वो पर्सन जो अपने ऊपर उधारों को पे कर सकता है, दैट कम्स अंडर सॉल्वेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हम साल के एंड में बनाते हैं जिससे मुझे अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशन का पता चल सके। परफॉर्मेंस पता चलती है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपने कैसा साल गया आपका, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आता है परफॉर्मेंस के अंदर। और फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है विथ बैलेंस शीट। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि दीज आर माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हम बना रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशन को पता करने के लिए, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज़ योर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुए होंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझा सकूं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, विल लव टू सी इट इन द कमेंट्स, और हम ट्राई करेंगे कि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। थैंक यू वेरी मच।